आजकल हर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है। हर किसी का सपना हो गया है कि उसके पास उसका खुद का रहने का घर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर। मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद कर यहाँ पर उन्हें भाड़े पर चढ़ा देते हैं और एक एडिशनल इनकम का सोर्स बिल्ड करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो होती है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट्स करना यानी हर इंसान का बेसिक सा सपना होता है और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है उनकी लाइफ की। तो जब कभी भी हम लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। और इसी की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो जिंदगी भर होम लोन भरते रहते हैं या किसी भी अदर तरीके की लाइबिलिटी जो होती है उन्हें भरते रहते हैं। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करने का अल्टरनेट क्या हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा कम होता है उसके पास होम लोन लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, इसी के साथ साथ कैसे इन्वेस्टमेंट्स करके आप अपने पोर्टफोलियो को, आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सब कुछ। सबसे पहली बात, जब कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है तो लोग देखते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है और ये पैसा जो है वो डाउन पेमेंट करने के लिए इनफ होगा या नहीं। जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज के जो ओनर होते हैं, जो प्रॉपर्टीज बेचते हैं, वो 90% तक का लोन कर देते हैं। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 10% की पेमेंट करनी होती है। तो ज्यादातर लोग जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इतना इंश्योर करते हैं कि उनके पास वो 10% का अमाउंट हो ताकि 90% का लोन ले सके। और सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर हो जाती है। जब भी आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको उस मिनिमम वैल्यू को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना भर सकते हैं और लोन को कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि जितना कम आपका लोन होगा उतनी कम आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी और इसी के साथ साथ आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। होम लोन कैलकुलेशन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे एक होम लोन आपको कंगाल कर सकता है। वैसे दिखने में तो होम लोन काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन होम लोन से महंगा कोई लोन नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितना मैक्सिमम पे कर सके उतना मैक्सिमम पे करना है डाउन पेमेंट में। फिर चाहे वो 10% हो, फिर चाहे वो 40% पे कर सको। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आपको 80% तक का अमाउंट भी पे कर देना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है या नहीं किया है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को बेच देते हैं बहुत बार और उसके बाद नई प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं तो आपके लिए ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हर बार बात करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे। और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब होता है कि एक्चुअल प्रॉपर्टी में, एक्चुअल लैंड में इन्वेस्टमेंट्स करना। तो जब कभी भी आपको एडिशनल प्रॉपर्टी लेनी होगी तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसे मुझे बेचना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली फ्यूचर में इसकी वैल्यू भी बढ़ने वाली है और ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू कभी कम होगी। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी हो और किसी भी नई प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए पुरानी प्रॉपर्टी को ना बेचे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो तो जो उसका कॉस्ट बताया जाता है वो उसका कॉस्ट नहीं होता है। उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, आपके वाटर बिल के चार्जेस, लाइट बिल के चार्जेस। और इन सारे एक्सपेंसेस को अगर मिला दिया जाए तो ये सारे एक्सपेंसेस आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस के 5% के आसपास होंगे। तो आपको एडिशनल खर्चे के लिए भी तैयार रहना है। और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के लोन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी का लोन जो है वो आपका दिवालिया भी निकाल सकता है। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी का लोन दिखने में काफी सस्ता होता है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है इसकी वजह से ये लोन जो है वो काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। तो जब कभी भी आप ऐसा लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक के पास ही लेना है, एब्सोल्युटली आपको बैंक के पास से ही लेना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी भी तरीके से पर्सनल लोन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए फाइनेंसिंग करनी है तो होम लोन से बेटर ऑप्शन कोई नहीं होता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे जितने भी लोन्स होते हैं वहाँ पर इंटरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जिसने घर को खरीदने के लिए पर्सनल लोन भी लिया है। अगर आप घर को खरीदने के लिए पर्सनल लोन लेते हो तो एक तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी के साथ साथ अगर आप पर्सनल लोन में कोई डिफॉल्ट कर देते हो तो इसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। और इसी के साथ साथ जब भी आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आपको ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करनी चाहिए,
जहाँ पर शॉप्स हो, जहाँ पर ज़्यादा रेंट मिलता हो और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा रिस्क ना हो। मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब आपको उस जगह पर प्रॉपर्टी परचेज करनी है जहाँ पर यूटिलाइजेशन और पर्पस इसका अच्छा हो। वैसे तो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज पर बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बेसिक सी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। और तो और होप करता हूँ कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इस चैनल से बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है जहां से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। अगर अभी तक आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।